आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। के किस मान के लिए k + 4 × x² + k + 1 × x + 1 = 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, k का ऐसा मान क्या होगा जिस इस समीकरण के लिए जो है मूल बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मूल बराबर होने की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो अगर मूल बराबर हैं, मूल अगर बराबर हैं, ठीक है, अगर बराबर हैं तो d का मान जो है 0 होना चाहिए। ये d का मान जो है 0 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, d का मान 0 होना चाहिए तो ये समीकरण भी हम पहले लिख लेते हैं। k + 4 × x² + k + 1 × x + 1 = 0। पहले तो हमें इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी किससे? ax² + bx + c = 0। तो a की जगह पर यहाँ हो जाएगा आपका k + 4, b की जगह पर हो जाएगा हमारे यहाँ पर k + 1 और c की जगह पर हो जाएगा 1। क्लियर है? तो d बराबर जो होता है, हम आपको बता दें, b² - 4ac ये होता है। तो d बराबर यहाँ पर v², b का मान है k + 1, तो k + 1 का स्क्वायर हो गया -4 × a का मान हमारे पास है k + 4, ठीक है, और इंटू c का मान है 1। क्लियर है? इसका मान 0 होना चाहिए। तो पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2ab तो 2k हो जाएगा। क्या है? 2k। ठीक है, 2k हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 4 की गुणा करो 4k और -4 इससे गुणा करेगा तो -16 और गुणा 1 है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी सबकी गुणा 1 से होगी तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। ठीक हो गया? नहीं हो गया? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये k² बन गया, k² बन गया। अब इस हिसाब से यहाँ पर बचा हमारे पास, देखो 4k में से 2k चला जाएगा तो बचेगा -2k, -2k बचेगा। और 16 में से ये वाला +1 है तो 16 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 15, वो भी -15 और बराबर में 0। ठीक है, बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये एक समीकरण बन गई, k² - 2k - 15 = 0, क्योंकि हमने यहाँ पर यही सूत्र लगा दिया, d = 0 होना चाहिए। k का ऐसा क्या मान होगा जो 0 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ गया। आप देखिए b² यानी a + b का मान k + 1 था, स्क्वायर कर दिया, -4 × a का मान ये हो गया हमारे पास और c का मान ये हो गया 4ac हो गया। 4 की गुणा करा दी, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इस हिसाब से। और ये k + 1 का स्क्वायर हमने खोल दिया, k² यानी a² + b² 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2k हो गया, -4k। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा k², 4k में से 2k चला गया -2k और 16 में से 1 चला गया, यहाँ पर -15 बचा बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई k में। k में अगर द्विघात समीकरण बन गई है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। k की वैल्यू निकाल ली ना, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 15 है, कितना है? 15। कितना है? 15 है। 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए, क्योंकि माइनस लगा है तो घटाने पर 2 आ जाए। तो 5 × 3 = 15 और 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। कैसे? देखो, k² - 2 को लिखना है हमें 5 - 3 और इंटू k -15 = 0। ये हो गया। तो ये हो गया k² माइनस की गुणा करेगा -5k, माइनस की गुणा माइनस से +3k और -15 बराबर में 0। ठीक है, k यहाँ पर कॉमन ले लो, बचेगा क्या? k - 5 + 3 यहाँ पर कॉमन ले लो तो बचेगा k - 5, 3 बचे 15, 5 बराबर 0। तो देखो k - 5 कॉमन आ गया तो k - 5 कॉमन आ गया है। यहाँ पर फिर बचा आपके लिए k + 3 बराबर 0। तो k - 5 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो k बराबर हो जाएगा 5। एक तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी और k + 3 बराबर 0 रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -3। तो दो वैल्यूज आ गई। दो वैल्यूज पर जो है k का मान जब मूल बराबर होंगे तो k का मान या तो -3 होना चाहिए या k का मान 5 होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।